अंधभक्त गोबर भक्त जितने सुदर्शन टीवी को देखने वाले हैं, सुदर्शन टीवी को चाहने वाले हैं, जो सुरेश चौहान को अपना बाप मानते हैं, ऐसे अंधभक्त और गोबर भक्त लिख रहे हैं कि हल्दीराम को बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो। तो आपको बताते दोस्तों, जब मुसलमान जब बेचने जाता था किसी गली में फल लेके, सब्जी लेके, तो उसको बाइकआउट किया जाता था। उस वक्त तो बहुत ही मजा आता था बाकी सभी लोगों को। सभी लोग आवाज क्यों नहीं उठाए उस वक्त? आज अंधभक्त क्या कह रहे हैं कि नवरात्रि में हम हल्दीराम का प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे। मत खरीदो नवरात्रि में हल्दीराम का प्रोडक्ट। कितने लोग नहीं खरीदोगे प्रोडक्ट पे? ये जो अरबी लिखा हुआ है, इस अरबी को ये लोग कह रहे हैं कि हल्दीराम ने लिख दिया उर्दू और हल्दीराम को बाइकआउट करो। हल्दीराम में जो काम करने वाली लड़की थी उसने बेबाकी से जवाब दिया। उसने सुदर्शन टीवी के न्यूज से जो आई हुई लड़की थी तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया और उसको भगाने कर दी। लेकिन तब ये लड़की कह रही है कि नहीं, इसमें एनिमल जानवर के तेल से तुम लोग बनाते हो, तो जानवर के तेल से बनाते हो तो कर्नाटका में कोई मंदिर का मेला लगना है, वहां पे ईसाई, सिख और मुसलमानों को बोला जा रहा है कि तुम लोगों का ठेला नहीं लगेगा। ये अंधभक्त अंधभक्ति के और नफरत के नशे में इतने चूर हो जाएंगे कि मुसलमान को बाइकआउट करने के चक्कर में ये एक दिन पतंजलि से भी सामान खरीदना बंद कर देंगे, फिर भी नहीं मरा। अब तुम कसम खा रहे हो कि जो हिंदू दुकानदार, जो हिंदू कंपनी मुसलमानों को अपना सामान बेचेगा वो सामान हम नहीं लेंगे, कि इन मुसलमानों का सामान मत खरीदो। इंदौर में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में ये लोग तो सभाएं किए जहां पे हाथ ऐसे करके कसम खिलवाए कि हम मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हिंदू मुस्लिम, मुसलमानों को बाइकआउट करो, मुसलमानों को मारो, मुसलमान चूड़ियां न बेचे, मुसलमान सब्जियां न बेचे। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं आप लोगों के बीच आया हूं लाइव। और देखिए, हल्दीराम को बाइकआउट करने का जो अंधभक्त पूर्ण रूप से हल्दीराम को बाइकआउट करो का अभियान चला रहे हैं। मेरे हाथ में हल्दीराम है और हल्दीराम एक इंटरनेशनल ब्रांड है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। और यहाँ देखिए, ये अरबी में लिखा हुआ, अरबी में। तो अंधभक्त अब बोल रहे हैं कि हल्दीराम को बाइकआउट करो, क्योंकि हल्दीराम ने अपने इस पैकेट पे जो है इंग्लिश में और अरबी नहीं, ये उर्दू बोल रहे हैं कि उर्दू में लिखा है, इसलिए हल्दीराम को बाइकआउट करो। और यहां तक कह रहे हैं कि हल्दीराम जो है अपने प्रोडक्ट पे उर्दू लिखा है, इसका मतलब अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है और हल्दीराम के प्रोडक्ट में गाय या किसी अन्य पशु का तेल होगा और उसी तेल से इस भुजिया को बनाया जाता है। इस तरह की बात कौन किया है? ये मैं नहीं, बल्कि एक नफरती चैनल सुदर्शन चैनल है, उसकी जो है न्यूज रिपोर्टर। ये देखिए, इंग्लिश में लिख रखा है, इसमें ऐसा क्या है जो आपने उर्दू में लिख रखा है? मुझसे कंसर्न मांगिए ना। हाँ, तो मुझे दीजिए कंसर्न, मैं मांग रही हूँ। मैं इसमें क्यों दूं? मैं इसमें क्यों दूं? दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज अ सोशल और पब्लिकली आई वांट टू। इट इज। तो आपको दिखा दें, बता दें कि हल्दीराम के ऑफिस में गई है और जाके सुदर्शन टीवी की जो है हल्दीराम का पैकेट ली और पैकेट में बोली कि इंग्रेडिएंट्स जो है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये अरबी में लिखा हुआ है। अरबी में क्यों लिखा हुआ है? सॉरी, उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू में क्यों लिखा हुआ है? उर्दू में तुम लोग लिख रहे हो, इसमें जो है जानवर का तेल मिला दे रहे हो। लोग नवरात्रि जो है कर रहे हैं और नवरात्रि उनका भंग हो रहा है। और अंधभक्त गोबर भक्त जितने सुदर्शन टीवी को देखने वाले हैं, सुदर्शन टीवी को चाहने वाले हैं, जो सुरेश चौहान को अपना बाप मानते हैं, ऐसे अंधभक्त और गोबर भक्त लिख रहे हैं कि हल्दीराम को बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो। तो आपको बताते दोस्तों, जब मुसलमान जब बेचने जाता था किसी गली में फल लेके, सब्जी लेके, तो उसको बाइकआउट किया जाता था। उस वक्त तो बहुत ही मजा आता था बाकी सभी लोगों को। सभी लोग आवाज क्यों नहीं उठाए उस वक्त? उस वक्त हल्दीराम ने भी आवाज नहीं उठाया। ये राहत इंदौरी साहब का एक कहावत है कि लगेगी आग जद में तो जलेंगे कई मकान, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो जब आप सोचेंगे कि भाई दूसरे का मकान जल रहा है, जलने दो, और आप आग नहीं बुझाएंगे तो एक दिन आग जो है आपके मकान को जलाएगी। वही हुआ है हल्दीराम के साथ। ये हल्दीराम जब तबलीगी जमात को या जब वेंडर्स बेचने जाते हैं गली गली, उनको बाइकआउट किया जाता है कि तुम मुसलमान हो। जब चूड़ी वाले मुसलमान को मारा जाता है तो ये हल्दीराम वाला अगर उस वक्त आवाज उठाया होता तो आज इसका नंबर नहीं आता।
आज अंधभक्त क्या कह रहे हैं कि नवरात्रि में हम हल्दीराम का प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे। मत खरीदो नवरात्रि में हल्दीराम का प्रोडक्ट। कितने लोग नहीं खरीदोगे? मैं कह रहा हूं 2% अंधभक्त नहीं खरीदेंगे, बाकी सारे के सारे लोग खरीदेंगे। पहले अंधभक्तों को और सुदर्शन टीवी वालों को मैं जवाब दे दूं कि भाई एक पहले तो पढ़ना सीखो। रिपोर्टर जो है इंग्लिश पढ़ लेती है, हिंदी पढ़ लेती है, लेकिन अरबी में लिखे हुए शब्द को कहती है ये उर्दू लिखा हुआ है। वो उर्दू नहीं, वो अरबी है। और हल्दीराम अरबी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हल्दीराम एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और इंटरनेशनल ब्रांड होने के नाते उसके वही प्रोडक्ट सऊदी अरब, दुबई, कुवैत और यूएई जो देश है, यूएई देश में वो सारे के सारे प्रोडक्ट क्या किए जाते हैं? वो सारे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। तो वहां के लोग जब खरीदेंगे तो इंग्रेडिएंट्स जो है इंग्लिश के बजाय अपने लैंग्वेज में, अरबी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। इसलिए यहां पे आप देख लीजिए हल्दीराम प्रोडक्ट पे जो अरबी लिखा हुआ है, इस अरबी को ये लोग कह रहे हैं कि हल्दीराम ने लिख दिया उर्दू और हल्दीराम को बाइकआउट करो। हल्दीराम में जो काम करने वाली लड़की थी उसने बेबाकी से जवाब दिया। उसने सुदर्शन टीवी के न्यूज से जो आई हुई लड़की थी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको भगाने भगाने कर दी। लेकिन तब ये लड़की कह रही है कि नहीं, इसमें एनिमल जानवर के तेल से तुम लोग बनाते हो, तो जानवर के तेल से बनाते हो। तो तब से पूरा का पूरा ट्विटर पे गोबर भक्त, अंधभक्त ट्रेंड करने लगे। सुदर्शन को जो अपना बाप मानते हैं, चौहान को ट्रेंड करने लगे कि मुझे तो हल्दीराम को बाइकआउट करना है, खरीदना नहीं है, खरीदना नहीं है। तो देखो दोस्तों, मैं यही कहता हूं, ऊपर एक ईश्वर है और वह ईश्वर जो है सब देखता है, और उसके घर में देर है अंधेर नहीं, वो न्याय सबके साथ करता है। जब देश के मुसलमान वेंडरों को, चूड़ी वालों को, सब्जी वालों को, फल विक्रेता को मारा पीटा जाता था जब वो बेचने जाते थे, उस वक्त अगर हिंदुस्तान का सारे सेकुलर हिंदू, सारी कंपनियां एक तरफ से आवाज उठाती कि व्यवसाय में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, एक मुस्लिम विक्रेता भी बेच सकता है, उस वक्त ये आवाज नहीं उठाए। कर्नाटका में कोई मंदिर का मेला लगना है, वहां पे ईसाई, सिख और मुसलमानों को बोला जा रहा है कि तुम लोगों का ठेला नहीं लगेगा, वहां ठेला सिर्फ हिंदुओं का लगेगा। तो जब तुम अलाउ करोगे कि बिजनेस सिर्फ हिंदू करे, मुसलमान अपना दुकान न लगाए, मुसलमान चूड़ी बेचने जाए तो लब जिहाद का वास्ता दे के उसको पीटा जाए, मुसलमान सब्जी लेने जाए तो पहले नाम पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, और मुसलमान नाम सुनते ही उसको सब्जी नहीं लिया जाए। ये करते वक्त तो मजा बहुत आया, बहुत मजा आया, और आज वह मजा इतना आया कि आज वह स्वयं पे पड़ गई। हिंदू जो तथाकथित हिंदू, मैं बोल रहा हूं, हिंदुओं के ऊपर भी पड़ गई। अब देखिए हल्दीराम्स को अरबी लिखने का एक इंटरनेशनल ब्रांड है, अरब में बिकता है। इस अरबी को ये अंधभक्त, गोबर भक्त उर्दू समझ के कह रहे हैं इसके प्रोडक्ट को बाइकआउट करो। तो मैं एक आप लोगों को सुझाव दूंगा अंधभक्तों, तुम लोग पतंजलि का भी जो है प्रोडक्ट बाइकआउट करो। क्यों पता है? पतंजलि के पास हलाल का सर्टिफिकेट है। पतंजलि भी बाहर बिजनेस करता है, और बाहर बिजनेस करने के लिए एक हलाल का सर्टिफिकेट का जरूरत होता है, और वो हलाल का सर्टिफिकेट पतंजलि के पास है। तो पतंजलि जो चलाता है उसके प्रोडक्ट को भी बाइकआउट करो अंधभक्तों, बाइकआउट करो। कभी तुम लोग कहोगे पश्चिमी देशे के सामान हम यूज नहीं करेंगे, हम स्वदेशी यूज करेंगे। तो हल्दीराम क्या इंग्लैंड से आया है? हल्दीराम क्या इंग्लैंड से आया है? और बाबा रामदेव जो बेचता है हलाल का सर्टिफिकेट लेके, और वो बाहर बेच रहा है, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को तुम लोग बाइकआउट नहीं करोगे? मैं लिख के देता हूं। ये अंधभक्त अंधभक्ति के और नफरत के नशे में इतने चूर हो जाएंगे कि मुसलमान को बाइकआउट करने के चक्कर में ये एक दिन पतंजलि से भी सामान खरीदना बंद कर देंगे। ये बोलेंगे कि इसके पास हलाल का सर्टिफिकेट है और यह मुसलमानों को अपना सामान बेचता है। तो अंधभक्त क्या चाहते हैं? अंधभक्त चाहते हैं कि केवल प्रोडक्ट हिंदुओं को बेचो। हिंदू दुकानदार तुम लोग प्रोडक्ट हिंदुओं को बेचो। ये तो पहले चाहते थे कि मुसलमानों को, कसम खाते थे कि मुसलमानों का हम आर्थिक बहिष्कार करेंगे, मुसलमानों की दुकान से कुछ नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदे, मुसलमान मरा क्या? मुसलमान मरा नहीं, तुम नहीं खरीदे फिर भी नहीं मरा। अब तुम कसम खा रहे हो कि जो हिंदू दुकानदार, जो हिंदू कंपनी मुसलमानों को अपना सामान बेचेगा वो सामान हम नहीं लेंगे। तुम मत लो,
क्योंकि जो इंटरनेशनल ब्रांड पूरे विश्व में जो मार्केट में सेल कर रहा है, पूरे विश्व के जनसंख्या में अंधभक्त कितने परसेंट हो पहले ये बता दो। पूरे विश्व के जनसंख्या में सेकुलर हिंदू मैं बता दूं 90% के आसपास है। उसके बाद मैं बता दूं कि मुस्लिम्स आप कई इस्लामिक कंट्री है, क्रिश्चियन आप देख लीजिए कि सारा का सारा यूरोप क्रिश्चियन है। आप बौद्ध जो है आप चले जाइए जापान और इधर चाइना वगैरह, इधर जैन और बौद्ध धर्म का बहुत ही पकड़ है। तो सारे विश्व में तुम अंधभक्त हो ही कितने परसेंट? चंद परसेंट हो। और तुम बोलोगे कि अगर मुसलमानों को सामान बेचोगे तो हम नहीं खरीदेंगे। तो पता है तुम्हें अपने घर में ना अपने बीबी से, अपने मां से, अपने बेटी से, इन सभी को भिड़ा के, अपने बेटे से सबको भिड़ा के तुम खुद भी भिड़ के पूरा दिन भर बेलोगे और बेसन से तब जाके तुम पकौड़ी बना पाओगे, तुम भुजिया बना पाओगे और तब तुम खाओगे। तुम अंधभक्तों का ऐसा दिन आएगा कि सुबह में तुम, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीबी और पूरा खानदान उठ जाएगा और उठ के सुबह से ही तुम लोग कुत्ते की तरह मेहनत करना शुरू करोगे मैदा लेके, तब रात को 12 बजे कहीं भुजिया बना पाओगे नसीब। ये 5 रुपए दे के जो मार्केट से खरीद लेते हो ना, ये मानवता का, आधुनिकता का बहुत बड़ा देन है। और ये आधुनिकता को, मानवता को अगर तुम बाइकआउट करोगे तो तुम आदिम युग में जाओगे। और आदिम युग में आदि मानव क्या करते थे? सुबह उठते थे और कुत्ते की तरह रात को खटते थे और खट के अपना भोजन बस जुटा पाते थे। तो तुम अंधभक्त जब बर्बादी के कगार पे, तुम लोग चाह ही रहे हो कि पूरे परिवार को बर्बाद कर दो, खुद बर्बाद हो जाओ, इसलिए विनाश काले कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है, इसी को रणधारी सिंह दिनकर ने कहा है, जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है। विनाश जब तुम अंधभक्तों का छाया है तो तुम लोग पहले तो मुसलमान वेंडर्स को भगाए कि इन मुसलमानों का सामान मत खरीदो। इंदौर में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में ये लोग तो सभाएं किए जहां पे हाथ ऐसे करके कसम खिलवाए कि हम मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। अब क्या हुआ? हल्दीराम मुसलमान तो नहीं है। मैंने सुना है कि हल्दीराम हिंदू में वो भी उच्च कोटि का हिंदू है। उसको बाइकआउट सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि कहेंगे कि तुम्हें भारत में बिजनेस करना है तो अरब में मत लिखो, अरबी में मत लिखो। अरब में पता है कितने ज्यादा लोग अरब में काम करते हैं, कितने ज्यादा अरब का इकोनॉमी कितना है पता है? सऊदी अरब में टूरिस्ट जो हज होता है, उम्रा होता है, उसमें कितने मात्रा में टूरिस्ट पहुंचते हैं। तुम लोग बोलोगे कि इस पे अरबी नहीं लिखे या ये अरब में बिजनेस करना बंद कर दे, तो गोबर भक्त तुम लोग, मैं बोल रहा हूं ना, सुबह में अपने पूरे परिवार के सदस्य के साथ जाओ मार्केट, आटा खरीदो, बेलो, उसका भुजिया बनाओ, फिर तलो और तल के पूरे रात को 12 बजे तक सब लोग पसीना पोंछते पोंछते और तब तुम्हें भुजिया नसीब होगा। और खाने के बाद तब तुम लोग रोओगे कि भाई ये तो भुजिया हल्दीराम के टेस्ट का भुजिया नहीं है, हल्दीराम के टेस्ट का भुजिया नहीं है। इस तरह की तुम लोग अनाप शनाप बातें करना शुरू कर दोगे। मैं भारत सरकार से, मैं भारत के तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि भारत में जो इस तरह का नफरत फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम, मुसलमानों को बाइकआउट करो, मुसलमानों को मारो, मुसलमान चूड़ियां न बेचे, मुसलमान सब्जियां न बेचे, हिंदू अगर अपने प्रोडक्ट पे लिखा हुआ अरबी में है तो उसका प्रोडक्ट हम बाइकआउट करेंगे, इस तरह के अवेयरनेस से थोड़ा भाईचारा, भारत सरकार, वो कहते हैं ना अवेयरनेस का कुछ बजट होता है, बजट दे पेपर में कि हिंदू मुस्लिम सद्भाव, एकता, और साथ ही साथ जो है एक ओपन माइंड जनता का हो वैसा एक, मैं कहूंगा, इस्तिहाक दे। दूसरा नंबर चीज, जितने भी भारत के निवासी हैं, सेकुलर हिंदू हैं, जो सद्भाव और प्रेम की बातें करते हैं, उन हिंदुओं को मैं कहूंगा कि आप हल्दीराम का प्रोडक्ट पूरा का पूरा खरीदिए और अच्छे से खाइए। जब अच्छे से खाएंगे तो ही इन अंधभक्तों को जवाब दे पाएंगे कि भाई तुम मुसलमान को बाइकआउट किए, अब हिंदू को बाइकआउट कर रहे हो। तो ऐसे राहत इंदौरी ने कहा कि आग लगेगी तो उसमें सिर्फ मुसलमान का मकान नहीं है, उसमें हिंदू का भी मकान आएगा। और इस तरह से आज हल्दीराम्स में कितने कर्मचारी काम करते हैं आप ही लोग बताएं। हल्दीराम में स्टोर में चले जाइए, प्रत्येक दुकान वाला उसका सामान रखा है,
उस सामान बेच को कुछ मार्जिन कमाता है। मतलब जितने किराना दुकान वाले हैं उन सबकी रोजी रोटी में कुछ परसेंट हल्दीराम का है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें कर्मचारी कार्य करते हैं, उनको सैलरी देता है, मार्केटिंग में मैन रखा होगा। और ये पूरे विश्व लेवल पे सोचिए कितने कितने भारतीयों को हल्दीराम ने नौकरी दिया है। ये लोग कहेंगे बाइकआउट करो, और बाइकआउट करके ये सारा का सारा लोगों का जो है ना बंटाधार करने वाले हैं, और भी बेरोजगारी का मारने वाले हैं। और जो भक्त हल्दीराम्स में काम कर रहे होंगे वो भी जो है भूखे मरेंगे। तो इस तरह की अनर्गल बातें करना, मुसलमानों के प्रति इतने अंधे मत बन जाओ। कहते हैं ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में इतने अंधे मत बन जाओ, इतने धर्मांध मत बन जाओ कि कुल्हाड़ी जो है अपने पैर पे ही मारने लगो। इसलिए तुम सभी अंधभक्तों को एक चीज मैं और बता दूं कि ये तो बिजनेस हो गया। कभी आपने देखा है कि एक ब्राह्मण दुकान खोल के बैठा है कपड़े का, और उसके दुकान में एक चमार आया है कपड़ा खरीदने, तो क्या कभी ब्राह्मण चमार के साथ छुआछूत दुकान में अपने किया है क्या? कभी भगा दिया है क्या? बोला है कि जाके तुझको मैं साड़ी नहीं बेचूंगा, तुझको मैं कपड़े नहीं बेचूंगा? मैंने देखा है ब्राह्मण बैठ के और शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी साड़ियां खोल खोल के दिखाते हैं और उसको बेचते हैं। जो दुकानदारी है ना, दुकानदारी, आप दुकान खोले हो, हर एक मजहब हर एक जाति के लोग आते हैं और वहां पे आपको व्यक्तिगत पैसे का लाभ होता है, तो आप सबको प्रोडक्ट बेचते हैं और एक भाईचारा सद्भाव बना रहता है। तो अर्थशास्त्र जो है, कहा गया है अगर अर्थशास्त्र सही ढंग से चले तो जाति जात पात ये सब का सब मिट जाएगा, मजहब के अंतर मिट जाएंगे और लोग जो है बहुत ही खुशहाल अपनी जिंदगी को जीने लगेंगे। तो अभी भी समय है, समय रहते पूरे भारत के लोगों को मैं कहता हूं चेत जाइए, अंधभक्ति में न पड़िए। भारतीय जनता पार्टी संघ और विश्व हिंदू परिषद की जो हिंदू मुस्लिम मानसिकता है, एक चंद पत्रकार अपना जो आत्मा बेच के और हिंदू मुस्लिम किए हैं, यही सुदर्शन चैनल इसके ऊपर केस हुआ है। ये यूपीएससी जिहाद किया था, जो भारत की चयन प्रक्रिया, उस चयन प्रक्रिया पे सवाल किया और ये कहा कि भारत में अगर मुसलमान नौकरी पा जा रहे हैं आईएएस का, अगर 100 में 10 नौकरी मुसलमानों का हो जा रहा है तो ये यूपीएससी जिहाद करते हैं। यही सुदर्शन चैनल का मालिक अभी भाषण दिया है दिल्ली में, उस पे एफआईआर बुक हुआ है, उसको अंदर किया जाएगा। उसमें जो है कहा है कि भारत के हिंदुओं को, मुसलमानों को उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना पाकिस्तान में हिंदुओं को मिलता है। मतलब ये कहता है पाकिस्तान और में हिंदुओं की क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते हैं, हम भारत की बात करते हैं। भारत पाकिस्तान के इशारे पे तो चलता नहीं है, पाकिस्तान के कंपटीशन पे तो चलता नहीं है, भारत चलता है भारत के संविधान पे। और भारत का संविधान जो बराबरी का अधिकार दिया है, उस बराबरी के अधिकार को हटा के ये कह रहा है दूसरे देश से वहां हिंदुओं का क्या अधिकार है वही अधिकार यहां मुसलमानों को दो। तो सुदर्शन चैनल का मालिक जो है, ये पूर्ण रूप से इसको जरूरत है पागल खाने में भर्ती करवाने।